नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताऊंगा क्योंकि आप लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कुछ स्ट्रेच कर लिया जाए और स्ट्रेचिंग से भी आप लोगों को बहुत अधिक मदद मिल सकती है। आप लोगों का मोटापा घटाने में, आप लोगों की स्टिफनेस दूर करने में, साथ ही वर्कआउट के प्री वर्कआउट में भी आप लोग अगर स्ट्रेच कर लेते हैं तो आप लोगों का शरीर जो है वो जकड़न से बच जाता है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रेचिंग है वो आप लोग सीख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके जो बिगिनर जो है वो स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार का रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इस प्रकार की स्ट्रेचिंग जिससे आप लोग जो है अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकें और अपने आप की जो बॉडी है आप लोगों को उसको आप लोग एक हेल्दी बॉडी में बदल सकें। तो फुल बॉडी स्ट्रेचिंग वर्कआउट है ये। सबसे पहले हम लोग शोल्डर की स्ट्रेचिंग देखते हैं कि कौन कौन सी शोल्डर स्ट्रेचिंग हम लोग काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाइए। उसके बाद में आप लोग जो है अपने एक हाथ को अपने सर के ऊपर से लेकर जाइए। उसके बाद में दूसरे हाथ को सर से ऊपर लेके जाइए। एक हाथ से पकड़कर शोल्डर स्ट्रेच कीजिए। तो इस प्रकार दूसरा जो स्ट्रेच है वो इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ को के कंधे पर हाथ रख के आप लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे हाथ से फिर पहले वाले हाथ रखकर आप लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट आप लोग जो है हाथ को लेकर जाएंगे तो स्ट्रेच जो है वो शोल्डर का होगा यहाँ पर। तो इससे आप लोग जो है शोल्डर में जो जकड़न पैदा हो जाती है खासकर जॉइंट्स के अंदर, उसको आप लोग जो है वो दूर कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो है स्ट्रेचिंग वर्कआउट है शोल्डर का। ये देखिए, इसको हम लोग ध्यान से दिखा देते हैं आप लोगों को शोल्डर स्ट्रेचिंग वर्कआउट को। इसमें जब आप लोग स्ट्रेच करते हैं तो शोल्डर के जो जॉइंट्स होते हैं वहां से आप लोग जो है शोल्डर को स्ट्रेच करते हैं। ये बहुत अच्छा वर्कआउट है, एक प्रकार के स्ट्रेचिंग वर्कआउट, बहुत अच्छा वर्कआउट है शोल्डर के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग शोल्डर को स्ट्रेच करें। अब हम लोग जो है इस प्रकार से भी देखिए शोल्डर को स्ट्रेच किया जा सकता है। तो ये एक बेहतरीन वर्कआउट है शोल्डर स्ट्रेच के लिए। तो ये कंप्लीट वर्कआउट हो गया है शोल्डर का। तो आप लोग जो है सबसे पहले जो है आप लोग शोल्डर स्ट्रेचिंग वर्कआउट ही करें और इससे आप लोग जो है अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और आप लोग हेल्दी बना सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रेचिंग है वो है वेस्ट स्ट्रेचिंग, यानी कि आप लोगों को कमर का जो स्ट्रेच है वो इसमें हम लोगों ने शामिल किया है। इसमें आप लोग लेफ्ट टू राइट रोटेट हो सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखिए और उसके बाद में एक हाथ को जस्ट कमर के पीछे की ओर लेकर जाएं। ये देखिए, इस प्रकार से आप लोग जो है कमर को स्ट्रेच कर रहे हैं, कमर को रोटेट कर रहे हैं, तो कमर को स्ट्रेच कर रहे हैं। बहुत अच्छा वर्कआउट है, हेल्दी वर्कआउट है, नॉर्मल वर्कआउट है। दूसरा है आप लोग बैठकर एक पैर को दूसरे पैर की जांघों के पास रखें और अपने दूसरे हाथ को दूसरे पैर की ओर लेकर आएं और फॉरवर्ड डाउन हो जाएं। ये देखिए, इस प्रकार का जो वेस्ट आप लोगों का स्ट्रेच है ये भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। इससे कमर का दर्द है, आप लोगों का साइड का जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है और आप लोगों के साइड की जो ऑब्लिक मसल्स हैं वो भी आप लोगों की हेल्दी बनती हैं। वहां पर भी जो एक्स्ट्रा जो बेलीज लटक चुके होते हैं, टायर्स लटक चुके हैं साइड के, वो दूर होते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है स्ट्रेच है वेस्ट का, यानी कि कमर का जो स्ट्रेच है वो ये हेल्दी जो स्ट्रेच है उसे आप लोग शामिल कर सकते हैं। तो स्ट्रेच जो है बेसिकली आप लोगों के जो प्रॉब्लम होती है स्टिफनेस की जो प्रॉब्लम होती है उससे आप लोगों को बचाए रखता है। तो ये जो है साइड बेंड भी आप लोग कर सकते हैं। एक हाथ को कमर पर रखिए और दूसरे हाथ को अपने सर के ऊपर से लेकर आइए। तो इस प्रकार का जो स्ट्रेच है वो वेस्ट के लिए बहुत अच्छा है और मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को ये वर्कआउट करना चाहिए। तो ये वेस्ट के वर्कआउट थे, वेस्ट के स्ट्रेचिंग वर्कआउट थे। अब हम लोग थाई के स्ट्रेचिंग वर्कआउट देखेंगे। आप लोगों ने शोल्डर का देखा, वेस्ट का स्ट्रेच देखा, अब आप लोग थाई का देखिए। थाई में सबसे पहले आप लोग जो है फॉरवर्ड लंजेस में कर सकते हैं, जिसमें थाई सबसे ज्यादा वर्क करती है। दूसरा आप लोग फॉरवर्ड बैंड में क्रॉस लेग टॉय टच कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से भी आप लोग जो है जैसे फॉरवर्ड लंजेस विद फॉरवर्ड बैंड भी आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी थाईज पर ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है इस पे आता है, ठीक है। ये देखिए, इस प्रकार भी आप लोग जो है थाईज के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। जब आप लोग फॉरवर्ड बैंड होते हैं तो भी आप लोग जो है थाईज के लिए बहुत अच्छा जो है स्ट्रेच कर लेते हैं। ये देखिए, जब आप लोग हाथ को अपने हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ते हैं तो थाईज पर सबसे ज्यादा जोर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये थाईज का स्ट्रेच है एक्चुअली में, ये आप लोगों के वेस्ट का स्ट्रेच नहीं है, ये आप लोगों के थाईज का स्ट्रेच है। तो जब एक पैर को दूसरे पैर की जांघों के पास रखकर जब आप लोग फॉरवर्ड बैंड होते हैं तो भी वो आप लोग जो है थाईज का स्ट्रेच कर रहे होते हैं।
साथ ही आप लोग जो है अपने एब्डोमिनल स्ट्रेच भी कर रहे होते हैं। अब आप लोग अगर आप लोगों को थाइस का स्ट्रेच करना है तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखकर आप लोग जो है टॉय टच कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का थाई जो है स्ट्रेच है। अब हम लोग लेटरल लंजेस करते हैं। लेटरल लंजेस भी एक प्रकार का बहुत अच्छा थाई स्ट्रेच है जिसे आप लोगों को करना चाहिए। तो ये थाइस के स्ट्रेच हैं जिससे आप लोगों की थाइस हेल्दी बनती हैं। थाइस जो है स्ट्रेच करने से आप लोगों का मसल्स मास जो है वो बना रहता है और आप लोगों के जो सबकेंटिनस और विसरल फैट जिसे हम लोग बोलते हैं वो आप लोगों का ब्रेक डाउन होने लगता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो स्ट्रेच आप लोगों को करनी चाहिए ताकि आप लोग स्टिफनेस से बच सके और थाइस जो है वो मजबूत हो सके। तो थाइस का स्ट्रेच आप लोग देख रहे हैं। फॉरवर्ड लंजेस जो है ये बेहतरीन थाइस है और इससे आप लोगों का स्टिफनेस जो है आप लोग दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, वगैरह वगैरह आप लोग कर सकते हैं। स्ट्रेच करने से ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। खासकर जकड़न की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा होती है और ये स्ट्रेच से आप लोगों को प्रिवेंट आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेच है वो है एब्डोमिनल स्ट्रेच, यानी कि पेट की कसरत और पेट का स्ट्रेच। फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो भी आप लोग जो है पेट की कसरत कर रहे होते हैं। आप लोगों को पेट का आफरा रहता है, पेट में पचता नहीं है, पेट के बैक्टीरिया हेल्दी नहीं रहते हैं, तो भी आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग जो है साइकिल चला सकते हैं इस प्रकार, तो भी आप लोग जो है पेट के लिए स्ट्रेच कर रहे होते हैं। अब एक पैर को दूसरे पैर की जांघों के पास रखें और पीछे से हाथ को लेकर आए और अंगूठा पकड़ें अपने जिस पैर को मोड़ा है और फॉरवर्ड बेंड हो जाएं। ये प्रकार का जो स्ट्रेच है वो आप लोगों के एब्डोमिनल के लिए बहुत अच्छा है और खासकर उन लोगों के लिए जिनके पेट में गैस रहती है। और नेक्स्ट है एब्डोमिनल के लिए, ये भी बहुत अच्छा वर्कआउट है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा स्ट्रेच है एब्डोमिनल के लिए जो आप लोगों के पेट की चर्बी को कम करता है और साथ ही आप लोगों के गट बैक्टीरिया को भी हेल्दी करता है। इवन आप लोगों के जो पेट में खाना पचता नहीं है तो उसके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये वाला स्ट्रेच। ये स्ट्रेच जो है वो कमर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इससे आप लोग जो है पेट की जो चर्बी है वो भी रिड्यूस कर सकते हैं और हेल्दी स्ट्रेच में आता है ये। और ये बहुत अच्छा स्ट्रेच वर्कआउट है जिससे आप लोग अपने पेट की जो चर्बी है उसे भी आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रेच भी अगर आप लोग करेंगे तो भी आप लोग हेल्दी रहेंगे और आप लोगों को अच्छे जो वाइब्स हैं वो मिलते रहेंगे। और साथ ही आप लोगों को ऐसे वर्कआउट्स जरूर करने चाहिए जिससे आप लोगों के पेट की जो चर्बी है वो रिड्यूस हो। तो ये 10 मिनट्स फुल बॉडी स्ट्रेच जो है वो मैंने आज आप लोगों को बताया है और हेल्दी बॉडी पाने के लिए आप लोग ऐसा जरूर करें। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है वो इस प्रकार का स्ट्रेच है एब्डोमिनल के लिए। आप लोग वी-अप की शेप में आ जाएंगे तो भी आप लोग जो है अपने एब्डोमिनल स्ट्रेच को करेंगे। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के एब्डोमिनल पर वाइब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है वी-अप पोजीशन में आने के बाद आप लोगों का जो रेक्टस एब्डोमिन है, मसल्स है, वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो ये एक प्रकार का स्ट्रेच है, एक प्रकार का वर्कआउट है। इससे आप लोग जो है हेल्दी गट बैक्टीरिया पैदा कर सकते हैं जिससे खाना पचने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। और ये भी आप लोग जो कोबरा पोज है वो भी बहुत अच्छा होता है कमर के लिए, खासकर ये वेस्ट का स्ट्रेच आप लोग कह सकते हैं, या आप लोग इसे जब चाइल्ड पोज बनाते हैं तो आप लोग इसे एब्डोमिनल स्ट्रेच भी बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हिप स्ट्रेच। शोल्डर स्ट्रेच देखा, थाई स्ट्रेच देखा, वेस्ट स्ट्रेच देखा, एब्डोमिनल स्ट्रेच देखा। अब हम लोग देते हैं हिप स्ट्रेच। हिप को स्ट्रेच करना है। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है हिप के लिए। ठीक है, अपने दोनों पैरों को अपने पास लेकर आइए, फिर फैलाइए और फिर वापस उसी पोजीशन में लेकर जाइए। ये हिप का स्ट्रेच है। ये भी हिप का स्ट्रेच है। तो ये तो पोजीशन आप लोगों से पॉसिबल नहीं है, ये धीरे धीरे करके आप लोग बना पाएंगे, लेकिन इससे पूरा का पूरा हिप जो है वो स्ट्रेच हो जाता है। ग्लूट्स एंड जो क्वाड्रस है, मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाती हैं और दोबारा से वर्क करने लगती हैं और बनने लगती हैं। मसल्स मास बनाने लगती हैं और बेकार का फैट रिड्यूस होने लगती है। ये स्ट्रेच जो है वो हिप्स का भी है और आप लोगों के थाइस का भी स्ट्रेच है। तो ये भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। पीछे की ओर जो किक लगाना है वो भी आप लोग जो है ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है उसमें भी। अब ये देखिए, इस प्रकार जो फॉरवर्ड लंजेस होते हैं उसमें फॉरवर्ड पोजीशन में बैठकर अगर आप लोग करते हैं तो भी आप लोग जो है एक हिप्स की जो स्ट्रेचिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सिमिलरली आप लोग दूसरे हिप्स के साथ भी फॉरवर्ड लंजेस में बैठ जाइए तो भी आप लोगों का जो हिप स्ट्रेच एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाता है। ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को पेट की स्ट्रेच के लिए भी बताई थी और ये हिप स्ट्रेच के लिए भी अच्छी है।
साइड लेग रेज अगर आप लोग लेटे लेटे करते हैं तो भी हिप्स के लिए बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा हिप स्ट्रेच एक्सरसाइज है और इसका इस्तेमाल करने से आप लोगों के हिप्स जो हैं वो वाइडर होते हैं और साथ ही हिप्स में जो पेन होता है वो रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक स्ट्रेच की। नेक को स्ट्रेच करना है तो आप लोगों को हल्के हाथ से करना है, और अगर आप लोग नहीं करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हल्के हाथ से नेक को इस प्रकार पकड़ें, दोनों हाथों से लेफ्ट टू राइट जो है आप लोगों को करना है। तो ये नेक स्ट्रेच है जिसे आप लोगों को करना है। ये देखिए इस प्रकार से हल्के हाथ से, और दूसरे हाथ से जब लेकर जाएं तो इस प्रकार से आप लोग नेक को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो नेक जो है वो एक सेंसिटिव एरिया है, इसे ध्यान से ही आप लोग जो है हाथ लगाएं। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है हेल्दी रहने के लिए या पेन रहित रहने के लिए आप स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। सुबह उठकर जरूर करेंगे। हाँ, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे। दोस्तों शेयर कीजिए और मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद।